तो गुरु को हृदय में अवतरित करना माने क्या? उसने जो बताया है वो अपने हृदय में प्रकट होना चाहिए। देखो, तो गुरु महाराज जो बताते हैं वो शब्दों के माध्यम से बताते हैं। परमात्मा और ये दुनिया दोनों हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं कानों के माध्यम से। दुनिया भी कानों के माध्यम से ही हमारे हृदय में प्रवेश करती है और परमात्मा भी हमारे हृदय में कानों के माध्यम से ही प्रवेश करते हैं। तो कानों के माध्यम से केवल शब्द का प्रवेश होता है। इसीलिए गुरुहु उपाय का तात्पर्य हो गया, गुरु महाराज ने जो बताया है क्या वो हमने अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न किया है? देखो, अंग्रेजी में कहावत है, यू कैन टेक द हॉर्स टू द वॉटर्स, यू कांट मेक द हॉर्स ड्रिंक द वॉटर्स। द हॉर्स विल मेक वाटर रादर देन ड्रिंकिंग वाटर। देखो, इसी प्रकार से हमको गुरु महाराज खूब बतावे, लेकिन हम उसका अपनी जीवन में आचरण न करें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर गुरु हो क्या गया? अब ध्यान से सुनना। गुरु माने हम अपने जीवन के हर एक अनुभूति से सीखना प्रारंभ कर देते हैं। क्योंकि गुरु शिष्य के रिश्ते में दो बातें हो गई, गुरु पढ़ाता है और शिष्य सीखता है। यदि शिष्य ने सीखने से इनकार कर दिया तो क्या करोगे? गुरु क्या कर सकता है? कैवल्य उपनिषद का पहला ही मंत्र आता है, अथाश्वलायनो भगवंतम परमेष्टिनम उपसमेत्य उवाच अधीहि भगवन् ब्रह्म विद्यां वरिष्ठां सदा सद्भिः सेव्यमानां निगूढ़ां यया चिरात् सर्व पापं व्यपोय परात् परम पुरुषं याति दिव्यम। हे गुरु महाराज, हमको आप ब्रह्म विद्या सिखाइए। गुरु महाराज कहते हैं, श्रद्धा भक्ति ध्यान योगा अवैहि। अवैहि माने सीखो, तुम सीखो, मैं नहीं सिखा सकता। तो गुरु उपाय का तात्पर्य फिर क्या निकला? हमको सीखना है, गुरु नहीं सिखा सकते। तो गुरु महाराज क्या बताते हैं? शब्द के माध्यम से। अब देखो, किसी भी ज्ञान का प्रकटीकरण हृदय में कैसे होता है? जैसे उदाहरण के लिए तत्वमसि, आप वो हो। अब ये जो वाक्य है आप वो हो तत्वमसि, इसमें तीन शब्द है, तत् त्वम असि। अब ये तीनों शब्दों के अर्थ हमको ठीक से मालूम होने चाहिए। दूसरी बात, इन तीन शब्दों का संबंध हमको मालूम होना चाहिए और तब जाकर के इन तीन शब्दों से वाक्य बनेगा और वाक्य से ज्ञान प्रकट होगा और ज्ञान से हमारी समझ ठीक हो जाएगी। देखो, यदि जैसे किसी ने आपसे कुछ कहा और आपको उस शब्द का अर्थ मालूम नहीं है, समझो हमने कहा भाई जाकर के मेरा रिकॉर्डर ले आओ, तो वो गया, जाकर के घूम के आ गया, महाराज जी आपका रिकॉर्डर तो दिखा नहीं वहां। अरे भाई वही तो है, तो दिखाया, देखो ये तो है रिकॉर्डर। अच्छा, इसको रिकॉर्डर करते हैं, माने सामने है, लेकिन ये शब्द का अर्थ ये है, ये उनको पता नहीं। तो उसने शब्द सुना है रिकॉर्डर, लेकिन उसका जो अर्थ है उसने ग्रहण नहीं किया। इसी प्रकार से गुरु महाराज जो बताते हैं, खेचरी शिवावस्था, आप इस ख माने आकाश, चिदाकाश में विचरण करने वाली जो अवस्था है, यह खेचरी अवस्था। अब हमको चिदाकाशी मालूम नहीं, आकाश ही मालूम नहीं, आकाश किसको कहते हैं? देखो, इसलिए गुरुहु उपाय का तात्पर्य हो गया, गुरु महाराज जो हमको बताते हैं उसका अर्थ हम ग्रहण कर सकते हैं क्या?